हर मोर लगेगी। लो जी पंजाबी बोल चुके कोई राजा जी भी फरीदाबाद के अच्छे रूप को संवारने के लिए आए मेरे भाई विजय प्रताप जी, बल्कि मेरे बेटे विजय प्रताप जी। विजय प्रताप जिंदाबाद, विजय प्रताप जिंदाबाद, विजय प्रताप जिंदाबाद, और इनके साथ जितने भी मेरे आदरणीय मंच पर बैठे भाई, सामने खड़े पूरे टाउन की प्रतिष्ठित क्रीम जो मेरे सामने है, आदरणीय बंधुओं, देवियों, सज्जनों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मैं बीमार होते हुए भी 1 साल से बाहर नहीं निकला, लेकिन आप लोगों ने मेरी कमी को पूरा करते हुए विजय प्रताप के बाजू थामे और उन्हें साथ लेकर के बंधुओं, फरीदाबाद कभी अपना नाम रखता था। दुनिया के नक्शे पर उद्योगों की वजह से फरीदाबाद बहुत मशहूर था। जब से बीजेपी आई है, इन्होंने सत्यानाश कर दिया शहर का। सारी उद्योग, सारी इंडस्ट्री यहाँ से चली गई। यहाँ तक कि छोटे मोटे मरम्मत के काम भी ये नहीं करता। मैंने कांग्रेस कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेज, 2 डेंटल कॉलेज, 8 इंजीनियरिंग कॉलेज, पीने के पानी की यहाँ बहुत कमी थी। 10 महीने साल में मटका फोड़ गुजारे होते थे। मैंने 150 करोड़ रुपए की लागत से वेलीवेल स्कीम 22 ट्यूबवेल जमुना में लगा करके इस कमी को पूरा किया। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि बने बनाए को भी अगर ये नहीं संभाल सके, इससे ज्यादा लानत की बात क्या हो सकती है। जोरदार तालियों से स्वागत, इतना स्वागत कर रहे हैं हम भाई का, लेकिन अब भी दिल नहीं भरा। टाइम पूरा हो गया, आज फाइनल डे है प्रचार का, और सबसे अपील है, उन्होंने अपनी सारी बातें रख दी है आपके बीच में, तो इस बार उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देने का कष्ट करें। चौधरी विजय प्रताप जिंदाबाद, चौधरी विजय प्रताप जिंदाबाद, चौधरी विजय प्रताप जिंदाबाद। मैं आग्रह करूंगा भाई आगे की बात करें। बोलो वृंदावन बिहारी की जय।
मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य, हम सबके नेता, पूर्व मंत्री और फरीदाबाद की शान आदरणीय श्री AC चौधरी साहब विराजमान हैं। मैं उनको नमन करता हूं। वो मेरे पिताजी के भी बड़े भाई हैं। मंच पर विराजमान एक और हमारे पिताजी के सहयोगी और हमारे बुजुर्ग, हमारे नेता सरदार प्रताप सिंह चावला जी, श्याम सुंदर कपूर जी। मैं समझता हूँ ये तीनों बुजुर्गों का नाम लेके सम्मानित मंच हो गया। और आदरणीय पीर जी हमारे शहर के आदरणीय, और हमारी सिंह सभा के राणा साहब, आदरणीय सभी सम्मानित मंच, आदरणीय मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे ख्याल से तो 5 घंटे की तो यात्रा भी करी है इतनी गर्मी में सभी भाइयों ने, और उसके बाद अभी भी धूप में आप बैठे हुए। तो आपका ये जज्बा बता रहा है कि बदलाव तय है, कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है। तो जो आपकी मेहनत है, महीने भर से आज प्रचार खत्म हो जाएगा और अब 2 दिन की बात और है। लेकिन आप वो लोग हैं जो चुनाव को लड़ रहे हैं मुझसे भी ज्यादा। मैं कई दिन से 2-2 घंटे सो रहा हूं और मुझे सुबह लग रहा था कि मैं चलूंगा कैसे, लेकिन आपकी ताकत को देख के अपने आप ही मैं चलता रहा। तो ये इकट्ठे रहने की ताकत है ये। और मैंने ये जो जज्बा शहर में देखा है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है। मैं शहर का, टाउन का और अपने अभी सभी साथियों का जीवन में एहसान नहीं उतार सकता, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे आपके बीच में एहसान की भी कोई बात नहीं। हम और आप एक परिवार की तरह रहें, भाइयों की तरह रहें। उसमें मेरी जो ड्यूटी आप अभी लगाएंगे, क्योंकि 5 तारीख तक हम सब ने मिलकर इस समर को जीतना है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ आज शहर, अभी हमारे चौधरी साहब ने कहा कि पूरे दुनिया के नक्शे में था, और आज हम हर चीज में नीचे हैं। हमारी क्या पहचान है? GST सबसे ज्यादा भरते हैं, टैक्स सेकंड नंबर पे भर रहे हैं हम, कॉर्पोरेशन में 2.5 हजार करोड़ एक साल में भरने के बाद आज हमारे शहर को क्या है, 80% जगह सीवर बह रहा है। आधी से ज्यादा आबादी पानी के लिए परेशान है, सड़कें टूटी पड़ी है, कचरे में नंबर 1 है। न खेल के मैदानों में कुछ हुआ, ना शिक्षा क्षेत्र में, ना अस्पतालों में, ना मेट्रो में, कहीं कुछ नहीं। ऊपर से प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी में हमारे इलाके को लूटा गया। इस पे भी मन नहीं भरा। तो मेरे ख्याल से 10,000, कोई बात नहीं यार, कोई बात, कम से कम 10,000 दुकानें हमारी ऐसी हैं जो शहर की हैं, जो हमारे कांग्रेस के समय में जिनका रेट 1500 से 2000 था, CLU का आज 20,000 कर दिया गया। 1800 दुकानें हमारी ऐसी है लीज की, जिनके गले दबा के अभी 40 साल लीज बच रही है। लोगों के गले दबा के 1-1 लाख रुपए गज ले लिए गए। पीछे हुड्डा साहब आए थे, मैंने वायदा कराया उनसे, जो पैसा लीज वाली दुकानों का फ्री होल्ड का लूटा गया है, वो डकैती वापस होगी, वो नियम वापस किए जाएंगे और CLU के रेट वापस पुराने दाम पे करे जाएंगे। ये 15 और 20 हजार वाला दाम नहीं चलेगा। शहर को इस दफा हुड्डा साहब भी घोषणा कर गए, सरकार आने पर एक इंटरनेशनल लेवल का पंजाबी भवन समर्पित किया जाएगा। ये भी हमारा है। जी, आज विजय प्रताप जी का रोड शो भव्य निकला है और आपने भी 5 नंबर के चौक पर उनका स्वागत किया है। तो कैसा रहा रोड शो, बताएं इस बारे में। बस आपने देख लिया रोड शो, पब्लिक खुद बता रही है, जो पब्लिक उपस्थित थी वहाँ पर, इसलिए लोग आंधी कर रहे, सुनामी बन गई है अब तो। और दूसरा हमें तो एक मोदी जी का और योगी जी का डायलॉग याद आ रहा था, जो कुछ यूपी के इलेक्शन में उन्होंने कहा था 80 और 20। अब वो इस बार इलेक्शन की गिनती अब जो होगी, अब देख लेंगे 80 और 20 किस तरफ है। तो उनका डायलॉग उनका पता था कितना भारी पड़ रहा है उनके ऊपर। तो कोहली जी, आखिर क्या कारण है 10 साल भाजपा सत्ता में रहने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त विरोधी लहर है कि आज भीड़ की भीड़ चल रही है? ऐसा कोई काम ही नहीं है 10 साल। एक करप्शन, भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ। आप देखो कहीं भी चले जाओ, गंदगी के ढेर, प्राइवेट कंपनी बना रखी है, सरकारी वो अपनी मालिक उसके MP MLA,
कोई कार्रवाई होती नहीं इनके ऊपर, क्योंकि जब मालिक खुद हैं तो फिर कौन कार्रवाई करेगा। खड्डे हैं, सड़कें हैं, पूरा कोई मतलब ऐसी समस्या ही नहीं है। जो एक छोटे लेवल की है ना, वो MLA के और MP के लेवल की समस्या बना दी गई है। आपका क्या नाम है जी? जी इंदु कुमारी ने। इंदु कुमारी जी, आज हमने देखा मंच पे आपने भी उनको चांदी का मुकुट पहनाया, तो क्या बहुत प्रभावित हैं आप कांग्रेस से या? हाँ जी, हम कांग्रेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और जैसा कि आज आपने देखा कि सब बिल्कुल एक तरफा माहौल था। भारी बहुमत से, बहुत प्रचंड बहुमत से भाई विजय प्रताप की विजय होने वाली है। और पब्लिक बहुत ज़्यादा बीजेपी से परेशान है। हर तरफ पानी बह रहा है और अपने गड्ढे हैं पानी, और लोग अपने बिजली नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस एक तरफा माहौल है और भाई विजय प्रताप इस बार बहुत भारी बहुमतों से विजयी होने वाले हैं। तो लोगों में भी बहुत उत्साह था और लोग नारे भी लगा रहे थे, लेकिन ये देखिए महिलाएं कम नहीं लगी आपको आपके साथ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। एक तरफ से मतलब सुनामी थी भीड़ की, उसमें महिलाएं भी थी। बेशक से लोग नोटिस ना कर पाए हों, पर महिलाएं भी बराबर थी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जी राकेश कुमार वाल्मीकि है। हाँ, वाल्मीकि जी, आप बताइए रोड शो के बारे में। रोड शो कैसा रहा? आपके सामने सभी आज हमारे पूरे शहर ने देखा कि हम भाई विजय प्रताप का रोड शो नहीं, एक काफिला था, एक जलजला था। इतना बड़ा काफिला था कि आज ही बीजेपी वालों को ये पता लग गया होगा कि विजय प्रताप की भारी बहुमत से विजय होने जा रही है। कम से भी कम 50,000 वोटों से भाई विजय प्रताप जी जीतेंगे, ये हमारे को पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और हम तन मन और धन से विजय प्रताप भाई के साथ हैं और MLA भी बनेंगे और फिर उसके बाद मंत्री भी बनेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो आपका मतलब है बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तारीख 5 को इतना ज़बरदस्त वोट प्रतिशत गिरेगा कि बीजेपी वाले अपना मुंह छुपाने के लिए उन्हें जगह नहीं मिलेगी, दूर दूर भक्ते डोलेंगे शहर से। और भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे CM होंगे और भाई विजय प्रताप जी कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। आपका क्या नाम है? चंद्रेश कुमार नाम है मेरा। हाँ जी, आप भी बहुत प्रभावित हैं? हाँ जी, मैं बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ साथ में, बहुत प्रभावित हूँ और अच्छा सपोर्ट है और दिख रहा है इनका प्रेशर जो है बहुत अच्छा है। कांग्रेस की पकड़ बहुत अच्छी है और भारी बहुमत से जीत के आ रही है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे मेहनत रंग लाएगी, हमें ऐसा लग रहा है। तो आप रोड शो के पूरा जब से शुरुआत तो पूरा शुरू से लेके लास्ट तक साथ थे, सारा स्टेज हमने बनवाया है, साथ ही लगे रहे हैं। आज से नहीं, कई टाइम से चल रहा है। हमारे भैया अनिल भैया भी साथ लगे हुए हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं। हम लोग जहाँ इनका शो होता है वहाँ गए हैं, अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया हमने। हम चाहते हैं कि वो बदलाव चाहिए हमें, जो पिछली सरकार नहीं कर पाई वो हमें उम्मीद है कि इस सरकार में आके हमारे विजय प्रताप हमारे यहाँ से मंत्री बन के जाएंगे और हमारा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गौरव कुमार है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये आंधी अब चल चुकी है, ये तो रुकती नहीं है। ये तो चुनाव के बाद ही जीत की आंधी है जी, और इसमें बदलाव आएगा बहुत तगड़ा। प्रताप सिंह चावला जी, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और आज इतनी उम्र में भी आप ने बहुत जोश भरा है लोगों में भी अपने भाषण से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल में जो बीजेपी ने इस शहर की बुरी हालत बना दी है और अब वक्त आ गया है कि जो 1947 में देश आज़ाद हुआ था और कांग्रेस पार्टी बनी और कांग्रेस पार्टी ने ये शहर बसाया, इस शहर के लोगों को बसाया और यहाँ पे खुशहाली थी। मगर जब से 2014 से बीजेपी का शासन आया और बीजेपी सिर्फ मंत्री देती रही है, सपने ही दिखाती रही है, किया उन्होंने कुछ नहीं। और 10 साल में फरीदाबाद सत्यानाश किया। जो विकास के कार्य चल रहे थे, आपको पता ही है कि मैं पार्षद था। पार्षद के टाइम पे भी जो मैंने यहाँ शहर में कांग्रेस की बदौलत, कांग्रेस के सिपाही होने के नाते मैंने विकास के कार्य किए, उन कार्यों की ये मरम्मत नहीं कर सके। और वो जो मैंने किए थे वो भी सारे पार्क खंडर हो गए हैं, रोडों में खड्डे पड़ गए हैं, शहर में सीवर की
भरमार हो गया। हर गली में सीवर, हर घरों में सीवर, तो सीवर से बुरी हालत हो गई है। हमारे मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो एक ही बात कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस से क्या किया, 70 साल में कांग्रेस टूट के काबिज थी। मैं आज अपने प्रधानमंत्री और मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी से और अमित शाह जी से, कि आप बताओ कि 10 साल में आपकी पार्टी ने शहर में क्या किया। आज सारा हिंदुस्तान बीजेपी का जान छुड़ाना चाहता है, बदलाव लाना चाहता है, सारे हिंदुस्तान के लोग, हर स्टेट के लोग, क्योंकि बीजेपी ने आते ही नोटबंदी, GST की सपने देते रहे कि हम गरीब लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, हम यहाँ पे आपको विकास करेंगे, ये करेंगे, मगर वो जुमले ही छोड़ते रहे, बाकी कोई काम नहीं। चावला जी, आज की भीड़ देखकर ये लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि बदलाव चाहती है जनता? विजय प्रताप जी को लाने के लिए सारी जनता बेताबी से इंतज़ार कर रही है और विजय प्रताप जी जो है बदलाव लाना चाहती है। सारी जनता बदलाव ला के विजय प्रताप जी को दोबारा कांग्रेस को जिता के कांग्रेस का राज हरियाणा में लाना चाहती है। और दूसरी बात कि आज यहाँ जो जलसा हो रहा था कांग्रेस का, बीजेपी के शासन ने यहाँ के अफसरों पे दबाव डाल के यहाँ से जो है लाइट कटवा दी। उससे पहले आपको एक बात बोल रहे, यहाँ कमिश्नर ने दौरा करने के लिए आना था इस चौक पे, निरंकारी चौक पे, और 2 घंटे से उसके हम इंतज़ार करते रहे, सफाई करते रहे। यहाँ पे पूरा उनका स्वागत के लिए प्रोग्राम, शहर के लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए चौक पे काफ़ी भीड़ जमा की, स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए थे। मगर बीजेपी के दबाव से, ताकि उनको पता लगा कि अगर कमिश्नर साहब यहाँ आ गए तो कांग्रेस का और प्रभाव बढ़ जाएगा, उन्होंने कमिश्नर साहब का यहाँ से आना मना कर दिया। फिर कहने लगे बागे बिहारी मंदिर के पास आ जाओ, वहाँ से भी मना कर दिया कि 5 नंबर के इलाके में ना जाए। फिर कह दिया कोतवाली में और स्वागत करेंगे, तो कोतवाली में 2-4 ही लोग गए, बाकी भीड़ यही की यही रही। ये तो बीजेपी के कारनामे हैं। जहाँ तक आज का हाँ जी, आप राकेश टिकैत जी, आप क्या कहेंगे? बाबू जी, आज जो प्रोग्राम हुआ पूरे शहर में, पदयात्रा, संकल्प यात्रा हुई, उस प्रोग्राम में जब निरंकारी चौक पे सभा हो रही थी, 2 घंटे बिजली जब भी आज भी काट दी गई और हमारा शहर बिजली से इतना परेशान है। हमें बड़ी खुशी है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजली देना फ्री लिखा है, तो अब हमें विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और 300 यूनिट बिजली सारे हरियाणा को मिलेगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन मिलेगी और 25 लाख रुपए का सबसे बढ़िया स्कीम, 25 लाख रुपए की सारे किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में आप इलाज करा सकेंगे। इस स्कीम के लिए हम कांग्रेस नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम सभी जनता से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि 5 तारीख को पूरे हरियाणा में कांग्रेस को वोट दें और बड़कल विधानसभा में कांग्रेस को वोट दें और भाई विजय प्रताप को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, जो कि हमारे फरीदाबाद को, हमारे बड़कल का विकास हो सके, हमारे हरियाणा का विकास हो सके। क्योंकि 10 साल से जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक भी ऐसा कार्य नहीं कराया जिसके लिए उन्हें टिकट मिल जाए। उनकी हमारे बड़कल विधानसभा का इतना बुरा हाल था कि उनकी टिकट भी काट दी गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनको पब्लिक हरा रही है और बाहर से एक 7 सेक्टर 9 सेक्टर की तरफ से अधलक्खा को लाके यहाँ पे लड़ा रहे हैं, जो कि आप सभी जानते हैं अधलक्खा जी ने कितने बड़े बड़े घोटाले करें। और हमें तो नहीं लगता कि विजय प्रताप को कहीं से भी 1 इंच भी कोई दिक्कत है। एक तरफा लहर है और बड़कल विधानसभा में भाई विजय प्रताप जी भारी बहुमत से विजय होने जा रहे हैं और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। और मेरे पिताजी श्री किशोरी लाल प्रधान जी शुरू से हमेशा ही कांग्रेस से साथ ही रहे हैं
और हमेशा कांग्रेस में जुड़े रहे हैं। तो हम तो आप सभी से अपील करते हैं कि 5 तारीख को कांग्रेस को वोट दें और भारी बहुमत कांग्रेस की सरकार बनवाएं। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय भीम।